नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जय जवान जय किसान न्यूज 24 की टीम पहुंची इटावा। मंडी कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराम सिंह यादव से की खास मुलाकात। शिवराम सिंह यादव ने वर्तमान की भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी को बताया उद्योगपतियों की पार्टी। 3 काले कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई किसानों ने लड़ी थी, उसको जीतकर रचा इतिहास। बोलेरो कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उठाया पेंशन का मुद्दा। उन्होंने कहा कि जब विधायकों और सांसदों को पेंशन मिल सकती है तो मंडी कर्मचारियों को क्यों नहीं। मंडी समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराम सिंह यादव ने कहा कि कर्मचारियों का सिर्फ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ही कर सकते हैं हल। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराम सिंह यादव व कर्मचारियों ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में बनेगी समाजवादी की पार्टी की सरकार। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराम सिंह यादव और कर्मचारियों ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। मंडी के कर्मचारियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराम सिंह यादव ने गणतंत्र दिवस के प्रदेश और देश के वासियों को दी शुभकामनाएं। इस अवसर पर डॉक्टर पंचम सिंह साक्य भी मौजूद रहे। देखिए इटावा से शिवराम सिंह यादव के साथ संपादक कुमार गौरव और पवन की ये खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं कुमार गौरव आज मैं हूँ जिला इटावा में और इटावा की मंडी में बैठा हुआ हूँ और हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है मंडी समिति के कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराम सिंह यादव जी। आइए उनसे जानने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मंडी का कहीं ना कहीं जुड़ाव किसानों से होता है और किसानों की जो लड़ाई पिछले 1.5 साल जो चली थी देश में और 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत चली गई। आखिर उस शहादत का जिम्मेदार कौन है? वर्तमान की भाजपा सरकार जो 3 बिल लाई थी, उन सारे मामलों पे बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, मंडी समिति के आप कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंडी का जुड़ाव सीधा किसानों से। देश में जो पिछले 1.5 साल में घटनाक्रम हुआ, चाहे वो 3 बिल वाली बात हो, अध्यादेश, उसके साथ साथ किसानों के जितने भी मामले हैं, सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, किसानों की स्थिति बनी रहती है। इस देश की बड़ी विडंबना है कि 70% किसान देश में, किसानों से पूरा देश जुड़ा हुआ है। सबका खाना पीना, अनाज, किसानी के। जब कोरोना की महामारी चल रही थी, उस समय लोग परेशान थे, मौतें हो रही थी, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे लोग। पैदल चल के कहाँ से कहाँ लोग पहुँचे। उस समय हमारे देश की सरकार, भारत की सरकार काले कानून लेके उससे किसानों पर जो असर पड़ना था वो तो पड़ना ही था, लेकिन मेरी मंडियाँ भी डूबने की कगार पे आ गई थी। गुजरात से लेके, महाराष्ट्र से लेके, छत्तीसगढ़ से लेके बहुत सारे कर्मचारियों के, क्योंकि जब बाहर मंडी फ्री करती है इसका मतलब है कि उनसे पूरा नहीं हुआ था, इस वजह से लोगों की वेतन रुक गई। दूसरी बात, जो काले कानून आए हैं इसका असर सीधा गरीब, बेरोजगार, कमज़ोर, ये सब लोग। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने तो माननीय राकेश टिकैत जी को समर्थन दिया था अपने लेटर पेज पे, और मैं कई बार धरने पर भी बैठा हूँ कि अगर मंडी बचेगी तब कर्मचारी बचेगा और किसान बचेगा। सर, आप बार काले कानून का जिक्र जो कर रहे हैं, क्या था उसमें काला? उसमें सब कुछ काला ही था, सब किसानों की ज़मीन उसमें जानी थी। और मुझे लग रहा है कि इस देश के कर्मचारी तो निकाले ही जाते, क्योंकि राज्य कर्मचारी का दर्जा तो कर्मचारी का है। मंडी शुल्क से ही सारा वेतन, फंड्स, मेडिकल, ये सब मंडी शुल्क से ही निकलता था। जो सरकार ये कह रही थी मैंने किसानों को फ्री कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं। ये जो जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, जो जगह में बैठे हैं, इसमें मंडी शुल्क से जो पैसा जमा हुआ है उसी पैसे से ज़मीन खरीदी गई है, उसी से ये दुकानें, बिल्डिंगें बनाई गई हैं। और अभी आपने एक बात और करी कि राकेश टिकैत जी को आपने समर्थन दिया,
और जो कहीं ना कहीं पूरा आंदोलन राकेश टिकैत जी के इर्द गिर्द भी रहा, किसानों की जीत हुई, वो भी बार बार कहते थे कि मंडियों को लीज पे दिया जा रहा, लीज पे दिया जा रहा नहीं, क्योंकि सरकार ये कहती थी कि जो बिल है वो किसानों के हित में है। उसमें सरकार ये चाह रही थी कि जमीन किसी प्राइवेट लोगों को दे दी जाए, और जो मंडी समिति जो प्रॉपर्टीज है पूरे देश में, हर जिले में 500 से लेके 1000 करोड़ की जमीन मंडी, इस मंडी की संपत्ति को, जो किसानों की संपत्ति है, जो मुझे लग रहा है ये सरकार इस जमीन को किसी प्राइवेट सेक्टर को बेचना चाहती है। संपत्ति किसानों की है, 500 से 1000 करोड़ 2000 करोड़ इस तरह की प्रॉपर्टीज है पूरे देश के अंदर मंडियों की, जबकि इसमें सरकार, किसी भी सरकार का कोई वित्तीय पैसा नहीं दिया गया, ये किसानों को देता है। किसानों के पैसे से 2.5% लेकर तक से दिया। तो अब सर, अब तो बिल वापस हो गए, किसानों की जो भी मांगे थी, अब मसला पूरा एमएसपी पे अटका हुआ है। सर, एमएसपी का क्या रहता है? एमएसपी अगर नहीं बनेगी तो किसान को उसका कभी लाभ नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। जी, सरकारें आती चली जाती। भाजपा सरकार जब 2014 में आई थी तो किसानों की आय दोगुनी करने का वादा लेकर आई जी। अब धरातल पे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। दोगुनी नहीं, महंगाई दोगुनी कर दी गई है, 3 गुनी कर दी गई है, लेकिन किसान वहीं का वहीं पड़ा है। किसान को कोई इसका नहीं। किसान तो कर्ज से दबा हुआ है। आप देख रहे हो, एमपी की घटना हो, उत्तर प्रदेश की घटना हो, उत्तराखंड की घटना हो, कर्ज से दबा हुआ किसान आत्महत्या कर रहा है। आखिर इन सबका समस्याओं का समाधान क्या है? अभी सरकार समाधान जो करना चाहेगी तब तो एमएसपी का अगर कानून बन जाए, गन्ना, कपास, गेहूँ, धान, इनके रेट अगर सही एमएसपी के आधार पर लगा दिए जाए तो किसान कोई दिक्कत नहीं होगी। खाद कहाँ पहुँच गई है, डीजल कहाँ पहुँच चुका है, तो किसान वहाँ का वहीं पड़ा है। अच्छा सर, एक सवाल और आपसे। आप देखो, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी, सारी पार्टियों ने अपना अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया। अब मैं राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की बात करूं तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में एक वादा किया है कि हम किसानों की जो फसल है उसका रेट फिक्स किया, 2500 रुपये में धान गेहूँ खरीदेंगे, 4000 रुपये में धान खरीदेंगे, मक्का बाजरा, सबके अलग अलग रेट फिक्स किए हैं। दूसरी पार्टियां और भी हैं, समाजवादी पार्टी की आपसे बात करूँ, वो कह रहे 300 यूनिट बिजली किसानों को मुफ्त देंगे, एमएसपी पे कानून बनाएंगे, जो किसानों की साथ तो भाजपा सरकार सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार प्रदेश में भी और केंद्र को भी तमाम तरह के वादे कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार किससे किसान उम्मीद किससे करें, क्योंकि लोकतंत्र में यही पार्टियां हैं? देखो, 12 में सरकार समाजवादी पार्टी की बनी थी, उसके बाद से बीजेपी आ गई। समाजवादी पार्टी की सरकार चली, उसमें यूपी का कर्मचारी नेता यूपी का था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी मैंने मुलाकात की कि मेरे विभाग के बहुत सारे कर्मचारी हैं जो 8-8 हज़ार में नौकरी कर रहे हैं। कई विभागों में, सचिवालय में बहुत सारे लोग थे जिन्हें 8,000 10 हज़ार में नौकरी कर रहे थे, जिनका रेगुलाइजेशन किसी भी सरकार ने 25 से लेकर 28, 35, 38 साल तक के कर्मचारी पड़े थे जो रेगुलाइज नहीं हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी मैंने बात की, हमने कहा ठीक है, तो मंडी का कर दूँगा। मंडी का कराने हम गए थे तो मंडी का जो मेरा लेटर पेट्रोल ने आदेश कर दिया कि मंडी के कर्मचारी को रेगुलाइज किया। मामला मुख्य सचिव तक पहुँचा, वहाँ मीटिंग में हम भी गए थे, डायरेक्टर साहब हमारे अनूप यादव गए थे। तो मुख्य सचिव साहब ने कहा कि कोई मंडी का तो हो गया, क्यों ना सबका कर दिया जाए, आप लोगों की दिक्कत मैंने कहने नहीं। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई दोबारा, मुख्य सचिव साहब भी मिलने गए, उसके बारे में बताया, डॉक्टर साहब ने बताया। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि चलो मैं सीधा जियो कर देता हूँ। तो समाजवादी सरकार ने लगभग 25,000 से ज़्यादा, उसमें ये लोग भी सम्मिलित खड़े हैं मंडी के कर्मचारी, आपके जी 25,000 से ऊपर कर्मचारी रेगुलाइज किए गए अखिलेश यादव की सरकार। तो मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि वो सरकार अच्छा काम करेगी। और उसमें किसान का जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, पेंशन की बात कर रहे हैं, मेन मुद्दा पेंशन भी हमारा है। मंडी के अलावा बहुत सारे विभाग इस साल के बाद पेंशन किसी मिली। मैंने मुजफ्फरनगर भी ये कहा था इंटरव्यू में कि आप विधायक को पेंशन दे रहे हैं, सांसद को पेंशन दे रहे हैं, विभाग का कर्मचारी या पुलिस का कर्मचारी दे रहे हैं, आखिर इनकी पेंशन क्यों नहीं दी जा रही? पेंशन के बाद लोगों को कुछ बचता नहीं है। हमारे यहाँ मंडी के कर्मचारी रिटायरमेंट होने के बाद लोग परिवार नहीं करते हैं। इसका विरोध मैंने माननीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, कृषि मंत्री को चिट्ठी दे चुके हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। तो मैं तो इसी उम्मीद के साथ मैंने सारे कर्मचारी नेताओं से, सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूँ
कि समाजवादी सरकार ही बनवाए, उसी में हम कर्मचारियों का भला और किसान। सर, आपने गन्ने की बात करी। 2007 से 12 तक मायावती जी का कार्यकाल रहा। उन्होंने गन्ना पे 100 से 130 रुपए की बढ़ोतरी की। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार, अखिलेश जी की सरकार आई, उन्होंने भी 80 से 100 रुपए की बढ़ोतरी की। बट प्रदेश की जो सरकार है उसने सिर्फ और सिर्फ 35 रुपए की बढ़ोतरी करी गन्ना। ये सरकार किसानों का कभी भला करना ही नहीं चाहती, ये किसानों का सिर्फ नुकसान चाहती है। कर्मचारियों किसी विभाग का हो इतना परेशान है कि उसका लाभ कुछ नहीं करना है, उसे नुकसान करना है, किसान का सिर्फ नुकसान करना है। विधानसभा का चुनाव है, किस पार्टी को सहयोग आपका कर्मचारी संघ? हमारा कर्मचारी संघ, राष्ट्रीय संयुक्त संघ, अटेवा, हम सब लोग मिलकर समाजवादी सरकार को समर्थन देने जा रहे हैं और समाजवादी की सरकार कर रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस है, क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपने कर्मचारियों को, प्रदेश की जनता को? मैं अपनी तरफ से पूरे देशवासियों को, सारे किसान भाइयों को, सारे कर्मचारी अधिकारी को। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका पूरा? क्या किस डॉक्टर हैं आप, क्या करते हैं? जी सर, डॉक्टर। कहाँ है अपना? नवीन मंडी में मेरा गणतंत्र दिवस पे क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी गणतंत्र देता हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ कि भगवान सभी को इसी तरीके की शुभकामनाएं दें कि जो इस समय में हम लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं इसको ध्यान दें। और इस समय जो इलेक्शन का समय चल रहा है, जिस तरीके से हम लोग सब चैन से रहते थे, वो कहें आग्रह करेंगे कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनवाएं। जिस तरीके से फलपूर्ण रहे थे उसी तरीके से फलपूर्ण है। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अखिलेश सविता है, लोहिया वानी तय जिला कोषाध्यक्ष हूँ। और मेरा कहना मानना देशवासियों को और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ गणतंत्र दिवस पर। और हमारा कहना है, हमारे समाज को जब समाजवादी पार्टी सरकार चल रही थी पूरा खुशहाल था समाज हमारा। जो छोटा छोटा नाई वर्कर, वो भी बेचारा कोरोना में पुलिस ने इतना अत्याचार किया, गवर्नमेंट ने इतना अत्याचार किया, जो कि हम लोगों को रोजी रोटी छोड़ के बाहर जाना पड़ा। और गलियों में बेचारे हमारे नाई समाज हटता रहा कि कहीं 2 पैसे कमा लें, अपना पेट भर लें। वो महामारी थी जिसे हम कुछ कह नहीं सकते थे। और जिस भाजपा सरकार ने हम लोगों के लिए कुछ नहीं सोचा, कोई ये भी नहीं सोचा कि कुछ इनके लिए क्या बधाई, क्या शुभकामनाएं देना? हम देश को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी को सरकार बनाए। हमारा पूरा सत्ता समाज उत्तर प्रदेश में हम लोगों के समाजवादी पार्टी, यही हमारी कामना है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय सत्ता समाज। कर्मचारी संघ के सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके साथ उनके मेंबर पूरे हमारे साथ थे। क्योंकि देश और प्रदेश में सबसे मुख्य लड़ाई है तो वो किसानों की। चुनाव आता है तो पार्टियों को, सरकारों को किसानों की याद आती है और चुनाव के बाद फिर सारी योजनाएं, सारी व्यवस्थाएं ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। हमें आशा है, उम्मीद है कि विधानसभा का चुनाव इस बार किसानों के लिए कुछ अलग लेकर आएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी समाजवादी पार्टी को सहयोग देने का ऐलान किया है और उसी ऐलान के साथ न्यूज़ 24 की तरफ से गणतंत्र दिवस की और आने वाले विधानसभा चुनाव की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, डॉक्टर साहब को और सारे कर्मचारी संघ के जितने भी मेंबर यहाँ बैठे हुए हैं, सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।